तो बच्चों, आज हम लेखन कौशल्य के अंतर्गत आने वाले पत्र लेखन के बारे में जानेंगे। भले ही आज कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल का जमाना है, इसलिए पत्र का प्रयोग कम हो गया है, लेकिन आज भी पत्र का अपना ही एक अलग महत्व है। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का यह सबसे अच्छा माध्यम है। बच्चों, पत्र के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है अनौपचारिक पत्र, जिसे अंग्रेजी में इनफॉर्मल लेटर कहा जाता है। और जो पत्र रिश्तेदारों, संबंधियों और अपने दोस्तों को लिखे जाते हैं, वे अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। और दूसरा होता है औपचारिक पत्र, जिसे अंग्रेजी में फॉर्मल लेटर कहा जाता है। जो पत्र प्रधानाचार्य, सरकारी कार्यालय, पुस्तक विक्रेता आदि को लिखे जाते हैं, वे औपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो बच्चों, आज हम अनौपचारिक पत्र के बारे में जानेंगे। बच्चों, हमें पत्र लिखते समय कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पत्र की भाषा आसान होनी चाहिए। पत्र कम शब्दों में लिखा जाना चाहिए। पत्र में लिखी गई बात स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र की लिखावट साफ और सुंदर होनी चाहिए। बच्चों, अभी हम अनौपचारिक पत्र का प्रारूप देखते हैं। अनौपचारिक पत्र में सबसे पहले पत्र भेजने वाले का पता सबसे ऊपर बाईं ओर, यानी पत्र भेजने वाले का नाम और पता लिखा जाता है। उसके बाद लिखा जाता है दिनांक, जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है उस दिन की तारीख लिखनी होती है। दिनांक के बाद आता है संबोधन। जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जा रहा है उसके साथ संबंध के अनुसार हमें संबोधन का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि बड़ों के लिए पूजनीय, पूज्य, आदरणीय आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और छोटों के लिए प्रिय, प्रियव, स्नेही आदि शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए। संबोधन के बाद आता है अभिवादन। जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसके साथ संबंध के अनुसार हमें अभिवादन करना चाहिए, जैसे कि सादर चरण स्पर्श, सप्रेम नमस्कार, नमस्ते, मधुर प्यार, चरण स्पर्श आदि शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद आता है संदेश, यानी मुख्य विषय को मुख्यतः 3 अनुच्छेदों में विभाजित करना चाहिए। पहले अनुच्छेद की शुरुआत कुछ इस प्रकार होनी चाहिए। मैं यहाँ कुशल हूँ। आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ कुशल होंगे। दूसरे अनुच्छेद में जिस कारण पत्र लिखा गया है उस बात का उल्लेख किया जाता है। और तीसरे अनुच्छेद में समाप्ति से पहले कुछ वाक्य अपने परिवार व संबंधियों के कुशलता के लिए लिखने चाहिए, जैसे कि मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद और प्यार। और उसके बाद पत्र लिखने वाले का भेजने वाले के साथ क्या संबंध है, यानी समाप्ति में तो अंत में प्रेक्षक का संबंध, जैसे कि आपका पुत्र, आपकी पुत्री, है ना, आपकी बेटी, आपकी नातिन या आपका पोता आदि में अपना नाम लिखना जरूरी है। अनौपचारिक पत्र की प्रशस्ति, यानी आरंभ में लिखे जाने वाले आदरपूर्वक शब्द, जैसे अभिवादन व समाप्ति में किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अपने से बड़े आदरणीय संबंधियों के लिए हमें किन संबोधन, अभिवादन और समाप्ति में किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए वो हम देखते हैं। संबोधन में हमें आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। बड़ों के लिए अभिवादन में हमें सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और समाप्ति में
जैसे कि आपका बेटा, पोता, नाती, बेटी, पोती, नातिन, भतीजा आदि शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए। अपने से छोटे या बराबर वालों के लिए संबोधन में, अभिवादन में और समाप्ति में किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो हम देखते हैं। जैसे कि संबोधन में छोटों के लिए प्रिय, चिरंजीव, प्यारे, प्रिय मित्र आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अभिवादन में मधुर स्मृतियाँ, सदा खुश रहो, सुखी रहो, आशीर्वाद आदि शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए। और समाप्ति में जैसे कि तुम्हारा, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभचिंतक आदि शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए। बच्चों, अभी हम अनौपचारिक पत्र का एक उदाहरण देखते हैं। जन्मदिन का निमंत्रण पत्र देते हुए मित्र को पत्र। F 27/2 राजेंद्र नगर, नई दिल्ली। दिनांक 5 सितंबर 2020। प्रिय मित्र पुनीत, नमस्ते। मैं कुशल हूँ। आशा है कि तुम भी ठीक होंगे। इस महीने की 12 सितंबर को शाम 6 बजे मेरे जन्मदिन के अवसर पर मेरे मम्मी पापा ने गीत संगीत, खेल कूद व खान पान का प्रबंध किया है। इस दिन तुम्हें जरूर आना है। हम सब मिलकर खूब मस्ती करेंगे। अंकल आंटी को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र प्रवीण। धन्यवाद बच्चों।